नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरें की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मोतिहारी की। तो तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई। गांव के तालाब में नहाने के दौरान यह घटना हुई। बता दें कि पचपकड़ी थाना क्षेत्र के मुरली गांव में यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई। गांव के तालाब में नहाने के दौरान यह घटना हुई। पचपकड़ी थाना क्षेत्र के मुरली गांव में यह हादसा हुआ है। मोतिहारी से खबर, तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई है। तो बता चले कि एक ही परिवार की 3 बच्ची थी जिसके तालाब में डूबने से मौत हो गई है। वही गांव के तालाब में नहाने के दौरान यह घटना घटित हुआ है। तो पचपकड़ी थाना क्षेत्र के मुरली गांव में यह हादसा हुआ है। खबर मोतिहारी से, तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई है। गांव में तालाब में नहाने के दौरान यह घटना घटी है। अधिक जानकारी के लिए मोतिहारी से हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। फिलहाल अमित, एक ही परिवार के 3 बच्चियों की मौत हो गया कि क्या है पूरा मामला, क्या पूरी जानकारी? जी, आपको बता दूं कि कुछ देर पहले की ये घटना है, जब तीनों बच्चियां गई थी नहाने गांव के ही तालाब में, और इसी दरमियान पैर फिसल गए, जिससे तीनों बारी बारी करके तीनों डूब गई। और जब तक ग्रामीण निकालते तब तक तीनों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है, चीख पुकार का माहौल बना हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला मोतिहारी के पचपकड़ी थाना क्षेत्र का मुरली गांव है, उसी गांव की घटना है। बहरहाल अभी इस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिर्फ 1113 नए संक्रमितों की पहचान की गई। बिहार में 5 मई से लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब तक का सबसे कम मामला है। इसके पहले 30 मई को 1475 नए संक्रमित मिले थे। वहीं बीते 24 घंटे में बिहार में 3196 लोगों ने कोरोना को हराया है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 16,235 है। बिहार में एक्टिव केस की संख्या में हर दिन गिरावट हो रही है। रिकवरी रेट 96.97% हो गई। हालांकि संक्रमण से और 59 लोगों की जान गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से कैबिनेट की अहम बैठक है। बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने या प्रशासक नियुक्त करने पर फैसला संभव हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। फोन पे अशोक जी, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, क्या अहम चर्चाएं इस बैठक में की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, ये बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक वर्चुअल बैठक के रूप में चल रही है, और इसमें मुख्य जो एजेंडा है वो कहा जा रहा है कि जो पंचायती राज के अंतर्गत, त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल इसी जून महीने में समाप्त होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनका जो अधिकार है वो प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाए। क्योंकि कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाया है पंचायतों का, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि जो डीडीसी हैं वो जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, और जो प्रखंड प्रमुख का जो अधिकार क्षेत्र है या उनका जो कार्यकाल है उसको जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा जाए और पंचायत सचिव को मुखिया की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना बताई जा रही है कि कैबिनेट में पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो राज्य सरकार ने कोरोना काल में लिया है, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बिहार सरकार के सहयोगी गठबंधन दल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी द्वारा बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की व्यवस्था, सामुदायिक किचन जैसे विषयों पर सरकार को और बेहतर तरीके से कार्य करने के सुझाव देने पर राजद विधायक राजेश रोशन उन्हें धन्यवाद दिया है।
उन्होंने कहा कि राजद इन विषयों को लगातार सरकार के सामने रख रही थी। बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राशन की दुकान, समुदाय किचन में गड़बड़ी के मामले पहले से उठा रही थी, जिसको लेकर जीतन मांझी ने भी सरकार को सुझाव देते हुए इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। सरकार के सहयोगी दल होने के बावजूद भी जीतन मांझी ने जिस तरह से जनता के हित के लिए सरकार के सामने खुलकर बातें रखी, उसके लिए राज्य उन्हें धन्यवाद देता है। प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। बिहार के अंदर जो लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन देने की बात कही जा रही है, उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। जो सही मायने में जो नीडी है उसको वो उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो ये सारी बातों को राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही उठाने का काम किया है। यदि मांझी जी इस बात का समर्थन कर रहे हैं और मांझी जी इस बात को उजागर कर रहे हैं सरकार में रहते हुए, तो हम उनको धन्यवाद देते। पटना में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत से 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रीमियम की पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 26 पैसे हो गई। वहीं साधारण पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपए 52 पैसे हो गई है। वहीं डीजल 90 रुपए 58 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर राजद विधायक राकेश रोशन ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों के विकास के लिए कम लोगों की गाड़ी कमाई लुटने में ज्यादा लगी हुई है। बगल के राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बिहार से कम है। राज्य सरकार कई अतिरिक्त टैक्स राज्य की जनता पर पेट्रोलियम पदार्थ के माध्यम से अतिरिक्त वसूल रही है, जिस कारण से बिहार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अन्य राज्यों से ज्यादा है। बगल के प्रदेश में देखिए, बगल में आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां जो पेट्रोल का कीमत है उस पेट्रोल की कीमत से बिहार के लोगों को ज्यादा कीमत देना पड़ रहा। कारण है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ कहती है कि हम जनता के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को कभी ध्यान न दे करके सिर्फ जीएसटी बढ़ा करके जनता के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, जिसके चलते बिहार के लोगों को आज पेट्रोल और डीजल महंगे दर पर खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत फिर से यानी 2 से 3 दिन में होगी। देश में 2 ही कंपनियां टीका का निर्माण कर रही हैं, जिस कारण से टीका मिलने में समय लग रहा। 2-3 दिनों में टीका बिहार में आ जाएगा। 2-3 दिनों के बाद टीका कार्य फिर से शुरुआत कर दिया जाएगा। बता दें कि टीका की कमी के कारण पटना जिले में टीका कार्य भी रुका हुआ है। टीका लगातार पड़ रहा था और आप सब लोग को मालूम है कि देश में 2 कंपनी है जो उसका निर्माण करती है और हम लोगों ने एडवांस पेमेंट भेजा हुआ है। तो जैसे ही आपूर्ति होगी हमारी सारी व्यवस्था खड़ी है। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि आज दिन लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ताजा मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती कोठियापुर की है, जहां बारात जा रहे इमाम और कैमरामैन को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली के आवाज सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए समस्तीपुर के एक निजी क्लिनिक में लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टर से पटना रेफर कर दिया। दूसरा निजी क्लिनिक में इलाजरत है। घायल युवक का कहना है कि पातेपुर के भगवानपुर का जो गांव का रानी वाला है और रहने वाला है, वह अपने गांव से बाहर जा रहा था। उसी दौरान कोठिया पुल के पास अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। घायल युवक ने कहा कि वह कैमरा चलाता था। वही घटना के यानी घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। कि सतमलपुर के कादिर इमाम साहब हैं, उनको कहीं पर गोली लग गया। तो रोड के किनारे से वहाँ के गांव के आदमी जो है ना, यहाँ डॉक्टर आर्डर जाके यहाँ भेज दिए। हम लोग आए, अब इनका रेफर हो गया पटना। कहाँ गए थे जो घटना हुई? वहाँ काम करते थे, वहाँ मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाते थे। बाइक से पता हम देखे नहीं, लेकिन फायरिंग का आवाज़ सुने, ठीक है। उसके बाद हम लोग गिर गए, हाथ में लगा, पूरा झनझना गया। कुछ समझ ही में नहीं आया कौन है नहीं है क्या करे। बाइक से नीचे
पटना के ज्ञान भवन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कोरोना जांच निःशुल्क शिविर का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान की ओर से किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क कोरोना जांच करवाई। वहीं संस्था के अध्यक्ष प्रिंस मिश्रा ने पूरे बिहार में घूम घूम कर कोरोना निःशुल्क जांच के शिविर लगाने का काम करे हैं। वहीं उन्होंने पटना सिटी से लेकर पटना तक के कई स्थानों पर निःशुल्क है कोरोना जांच केंद्र खोलकर लोगों को जांच उपलब्ध करवाई है। बिहार प्रदेश श्याम प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस मिश्रा और समाज सेवी संजीव सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन जब तक चलता रहेगा तब तक कोरोना की खत्म की गारंटी नहीं हो जाती है, जब तक यह कार्य चलता रहेगा। विचार मंच के संयोजक हमारे राजा चौधरी जी और हमारे ये जागरूकता अभियान और सब मिलकर भी 300 जांच हो चुका है, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं और आरटीपीसीआर भी हो रहा है। उसका जांच मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आ जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो क्या करते हैं? पॉजिटिव आने के बाद उसको हम लोग दवा देते हैं और उसको बढ़िया से रहने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए बोलते हैं कि कोरोना को भगाइए, कोरोना से डरिए नहीं। क्या लगता है आपके इस अभियान से कोरोना पर कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। कोरोना तो समझिए कि अब बिहार से बाहर। पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई हुई। बताते चले कि ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके स्टोरेज की जानकारी देने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन पर भी जानकारी मांगी और मामले पर 2 जून को अगली सुनवाई होगी। तो कोरोना मामले पर पटना हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं फोन पे। संतोष जी, एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई हुई है, क्या अहम जानकारी? देखिए, इस मामले में सरकार ने जो तथ्य कोर्ट के सामने पेश किया है उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है कि विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए। खास करके ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ जो कोरोना से फाइट करने के लिए जो दवाएं की जरूरत थी या फिर जो मौत का मसला है, तमाम चीजों पर विस्तृत रिपोर्ट हमें सरकार पेश करे और उसके बाद इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। 3 जून को तिथि निर्धारित की गई है और 3 जून को इस पर विस्तृत सुनवाई होगी और उसके बाद हाईकोर्ट पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर एक गाइडलाइन जारी करेंगे और जिस पर आने वाले समय में सरकार को अमल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष जी। तो बता दें कि पटना हाईकोर्ट में एक बार फिर से कोरोना मामले पर सुनवाई हुई है और इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में अजीबोगरीब मामला सामने आया। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मुस्तैद पुलिस ने किन्नरों से भरी गाड़ी बारात में जा रही थी, जिसको देख पुलिस वाले ने रुकवा दिया। फिर क्या था, नाराज किन्नर अर्धनग्न होकर उत्पात मचाते हुए भभुआ एकता चौक पर पुलिस वाले के सामने जमकर हंगामा करने लगे। वहीं किन्नरों को देखने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। स्थानीय पुलिस किन्नरों को समझा बुझा कर शांत कराया, जिसके बाद किन्नर शांत हुए। पूरा मामला भभुआ एकता चौक का है। वहीं किन्नरों ने कहा कि जब से सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तब से हम सभी की कमाई बंद हो चुकी है। सरकार सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ सुविधा दे रही, हम लोग के लिए सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अगर कुछ नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? 20,000 कौन मांगा? पुलिस वाला 20,000 रुपया मांगे। घर गाड़ी छोड़ने के लिए 20,000 रुपया मांगे। तो फिर क्या हुआ? तो हम हकामा किए तो छोड़ा। 20,000 रुपया मांग रहा था। कहाँ जाना है आप लोग को? हम लोग को लगन में जाना था। हम हमारा आपका और दिए भाई, हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? ठीक है, और हम लोग हंगामा के चिल्लाए कि क्यों गाड़ी छोड़कर हम नाचे गाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, कौन हमको देने वाला? हम लोग निर्वाण से, हमारा कोई दुनिया में कौन नहीं है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस इन दिनों अपराध पर रोक लगाने के साथ साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चनखरा लतरा रोड का है, जहां अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली कि 26 मार्च को रंगला थाना क्षेत्र के मदरौनी चौक समीप NH31 SBI बैंक कर्मी से लूट मामले में फरार चल रहे रोहित उर्फ रंजन यादव चनखरा लतरा रोड स्थित छोटी पुलिया के पास अपराध की योजना बना रहा, जिसके तत्पश्चात एसपी ने नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का
घटित करते हुए टीम की बनाते हुए और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। गठित टीम जब उक्त स्थल पर पहुंची तो अपराधी रोहित उर्फ रंजन यादव पुलिस बल को देखते ही भागने लगा, जहां पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। कल ये सूचना मिली कि चनखरा लतरा रोड में वो पुलिया के पास बैठा हुआ है। तत्क्षण एसडीपीओ अपने टीम के साथ छापामारी किया और उसे गिरफ्तार किया गया। सर्च के क्रम में उसके बॉडी से लोडेड कट्टा बरामद हुआ और 4 अन्य जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ और उसने घटना में अपनी पूछताछ क्रम में संलिप्तता भी स्वीकार की। इस तरह से हम लोग उस केस में 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिए हैं। लूटा हुआ लैपटॉप का अन्य सामान बरामद कर लिए हैं और अपराधी हम बच गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी हम लोग। सीतामढ़ी शहर के अस्पताल रोड में अपने आवास से एक महिला चिकित्सक अचानक लापता हो गई। उनका मोबाइल फोन घर पर ही छूट गया। 2 दिन बाद सोमवार को नाटकीय अंदाज में उनकी बरामदगी हुई। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक आवासीय होटल से पुलिस ने उनको बरामद किया। शहर के अस्पताल रोड लीची बागान में महिला चिकित्सक डॉक्टर निराला कुमारी सिंह का अपना क्लिनिक है, वह सर्जन है। उनके पति डॉक्टर दीपक कुमार भी इसी क्लिनिक में बैठते हैं। इस बीच अचानक वह गुम हो गई। शनिवार को और अगले दिन पति ने नगर थाने में पत्नी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराए तो शहर में सनसनी फैल गई। इधर घर से भागी महिला डॉक्टर को बरामद करने गए पुलिस और मीडिया कर्मी पर महिला डॉक्टर निराला सिंह ने हमला कर दिया। जहां एक महिला पुलिस को पिटाई की गई तो नगर थाना प्रभारी के साथ भी बदसलूकी की। इसी बीच मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों पर भी हमला कर उसके मोबाइल फोन को तोड़ दिया। महिला चिकित्सक किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच उसके परिजन पहुंचे। काफी मनोवल के बाद नगर थाना पुलिस ने थाने में लाई। बक्सर जिले में जारी लॉकडाउन के बीच जहां लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक है, वहीं से अच्छा अवसर समझते हुए चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के धोबी घाट स्थित एक बंद पड़े घर से लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। इस मामले में पीड़ित के द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस चोरों की सुराग ढूंढने में लगी है। इस बाबत जानकारी देते हुए गृह स्वामी विकास कुमार पांडे ने कहा कि चोरी के वारदात उस वक्त अंजाम दी गए जब वे लोग पूरे परिवार के साथ पांडेपट्टी स्थित अपने ससुराल में आयोजित बर्थडे पार्टी में भाग लेने गए थे। तब उन्होंने घर में जगह जगह पर ताला बंद कर दिया था और ससुराल में ही रुक जाने के बाद वे लोग जैसे ही घर वापस आए कि बाहरी दरवाजे का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। जल्दी जल्दी अंदर जब पहुंचे तो हर कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और घर में तमाम बक्सों अलमीरा ताला तोड़कर सारे कीमती सामान की चोरी कर ली गई थी। इसलिए 11 बजे कोर्ट को फाइल पुटअप करना है जी, इसलिए कि चौगाई ब्लॉक हम कार्यरत भी हैं जी जी। और उसके बाद में कोर्ट का माइटर साहब सोचे कि फाइल लेकर हम पुटअप करेंगे, कार्यालय का चाबी लेकर जाएंगे। आए आवाज़ को देखें कि मेरा मेन गेट का ताला खुला हुआ है। अच्छा। फिर उसके अंदर जैसे ही प्रवेश किए तो हरा गेट का भी ताला खुला हुआ है। जैसे रूम के पास गए तो देखे कि रूम खुला हुआ है, उसका अलमीरा का खुला हुआ है, दीवान पलंग भी खुला हुआ है। फिर दूसरे रूम में गए तो देखे कि बड़ा बक्सा का भी खोल करके उन लोग अटैची था, वो अटैची के मेरे सब मान लगे तोड़ करके अस्त व्यस्त सब। गोपालगंज के बैकुंठपुर के मुंजा में तटबंधों के मरम्मती कार्य में बरती गई अनियमितता के खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कशिश न्यूज के माध्यम से बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने तटबंधों के मरम्मती कार्य में किए गए लापरवाही को लेकर अपना बयान देते हुए जांच का मांग भी किया है, जिसके बाद बैकुंठपुर प्रखंड के प्यारेपुर, मुंजा, मटियारी, पंखा सहित कई जगहों पर निर्माणाधीन तटबंधों का प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया और बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने तटबंधों के निर्माण कार्य में धांधली बरतने का शिकायत संबंधित पदाधिकारियों से किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले वर्ष इलाके में आई विनाशकारी बाढ़ ने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया था। इस वर्ष भी उन्होंने इलाके में बाढ़ आने की आशंका जताई थी, जिसके बाद भूअर्चन पदाधिकारी शम्स जावेद
एडीएम और सह विकास आयुक्त वीरेंद्र प्रसाद, मनरेगा विभाग के डीपीओ साहब यादव ने बैकुंठ प्रखंड के अंतिम छोर प्यारेपुर से मुंचा, मटियारी, पकहा आदि जगहों पर तटबंधों के मरम्मती कार्य का निरीक्षण करते हुए डुमरिया घाट तक तटबंधों के मजबूती के लिए किए जा रहे मरम्मती कार्य का जांच किया। तो बताया कि हम लोग वहाँ पर 2-3 मीटर नीचे जा रहे हैं, नीचे जाकर जियो बैग रखेंगे, इसलिए वहाँ पर काट रहे हैं। तो जो आगे में काटने का मुख्य उद्देश्य बताया कि हम लोग नीचे जियो डालेंगे, उसके ऊपर से रेफी करेंगे, इसलिए उसको नीचे काट रहा था। तटबंध का जो मुंजा में काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुआ था, हमारा काम समाप्त हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको बहुत जोड़ तोड़ पे लगभग 300-400 लेबर लगाकर रातों दिन काम करा के हम लोग 2 दिन में खत्म कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोपालगंज से मंजेश जुड़ चुके हैं। फोन पे मंजेश, कशिश न्यूज ने तटबंधों के मरम्मती कार्य को लेकर प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी, जिसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, निरीक्षण किया गया है। वहां पर क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? जी बता दो कि जयपुर थाना से देखे पूजा में तटबंध 2 दिन से लगातार बारिश होने चलते तटबंध में जो जियो टैग का लाइलन बंधा हुआ था, उसमें तो कट के नदी में गिरा था, जिसको लेकर हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। और इसमें पूर्व विधायक मनदीप सिंह ने भी सवाल उठाया था कि भारी धांधली है और रोक लगाया हुआ था, जिससे हमने खबर चलाई, जिससे खबर को प्रशासन के द्वारा काम में जाते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है और अपने देख रेख में काम करा रही है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और एक दिन में 400-500 मजदूर ला के काम को किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मंजेश। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंगेर में गंगा नदी में बह के आ रहे तरबूजों को लूटने के लिए होड़ लगी है। दरअसल यास तूफान के कारण हुए भारी बारिश की वजह से गंगा के जल स्तर लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। गंगा में अचानक भारी मात्रा में तरबूज बह के आने लगे और गंगा तट के रहने वाले मछुआरे और स्थानीय लोग इस बहते हुए तरबूज को निकालने में लगे हुए हैं। बेगूसराय में यास तूफान के बाद विभिन्न गंगा घाटों में तरबूज के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। यास तूफान के दौरान गंगा नदी के किनारे लगे तरबूज की फसल काफी संख्या में बर्बाद हुई है। तेज हवा बारिश से तरबूज बहकर गंगा में गिरी है, जो अब लगातार गंगा में बहते देखा जा रहा है। गंगा दियारा क्षेत्र से आते हैं। हमारे दियारा क्षेत्र में गंगा में का जलस्तर काफी ऊंचा हो गया है और इस गंगा के पानी में तारबूज बह के बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। ये तारबूज लगता है कि सोन गंडक नदी के मुहाने से गंगा में प्रवेश कर रहा है, जो प्रदूषण का कारण कभी भी बन सकता है। पर खेल के तारबूज ऊपर करने के चक्कर में कभी भी अपनी जान को गंवा सकते हैं। गंगा का पानी पीने से या फिर गंगा के कटाव में गिर करके उनका जान जा सकता है, कभी भी उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। मुंगेर जेल में बंद 6 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दरअसल मुंगेर मंडल कारा को भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के जेलों का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उसी को लेकर जमुई जेल से 6 बंदियों को मुंगेर जेल भेजा गया, जिसके बाद यहां इन बंदियों का आरटीपीसीआर जांच करवाया गया तो सभी 6 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिले। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में एक अपार्टमेंट में छत के ऊपर काम करने के दौरान एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में गिरने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी है। लोगों ने कहा कि मजदूर ऊपर से पाइप चढ़ाने का काम कर रहा था, इसी दौरान नीचे गिरा। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को 2 महीने का मुफ्त अनाज देने की यानी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री के द्वारा भी गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा बनाई गई थी और इस योजना के तहत गोपालगंज में माचा प्रखंड के स्टेट फूड कॉरपोरेशन के कोयनी गोदाम से इस कदर बताते चले घटिया चावल का सप्लाई किया गया, जिसे कोई भी व्यक्ति लेने को तैयार नहीं है। कि गरीबों को गुणवत्ताहीन सड़े हुए चावल बांटे जा रहे हैं और के सूचना पर हम मोहम्मदपुर पहुंचे उस गोदाम में जहां पर सड़ा हुआ गुणवत्ताहीन चावल रखे हुए हैं। हमने सारी बातों की जानकारी ली कि यह सड़ा हुआ चावल कैसे लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मुझको सूचना दी गई कि कोयनी राज्य खाद्य निगम के द्वारा इसी तरह के सारे डीलरों को
गंदे चावल, सड़े हुए चावल, गुणवत्ताहीन चावल की आपूर्ति की। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी की सालगिरह है। लालू राबड़ी को शादी के अन्य 48 साल हो गए और इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी लालू को उनके सालगिरह पर बधाई दी। मांझी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। हिंदी फिल्म के इस गाने की तर्ज पर बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के कोचाड़ी गांव के रहने वाले युवक नावानगर थाना क्षेत्र के मुकुंद डेरा की रहने वाले युवती के प्यार का किस्सा सामने आया है, जहां प्रेमी युगल के प्यार को परवान चढ़ता देख घर वाले भी दुश्मन हो गए और दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन दोनों का प्यार घटने के बजाय और बढ़ता ही गया। स्थिति यह हुई कि जब लड़का और लड़की दोनों जिद पर अड़ गए तो घर वालों के साथ जमाने को भी उनके आगे झुकना पड़ा और अंततः पूरी रजामंदी के साथ दोनों की शादी करा दी गई। मुखिया की पहल पर हुए इस मांगलिक कार्य की चर्चा इलाके में है। लोग इसे सामाजिक सरोकार के रूप में देख रहे। वहीं दोनों परिवार में भी खुशी का माहौल अब बन गया है। पंचायत का मुखिया श्री साहब जो आज अपनी ग्राम पंचायत में दो प्रेमी और प्रेमिका का बीच में हमने शादी संपन्न कराया, जो इनका माता और पिता बाधा के लोग बन रहे थे और दोनों बच्चे और बच्चियों की हमने आशीर्वाद दिया और बोला कि आपने अपना जिंदगी खुशहाल रखो, अपनी जिंदगी पे आगे बढ़ाओ। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।